उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामे एक एक कर सामने आते रहते हैं। पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। वो अलग बात है कि अखिलेश यादव अपने नेताओं को पाक साफ बताने के लिए हल्ला मचाते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लें, सच्चाई एक न एक दिन बाहर सामने आ ही जाती है। शायद यही हो रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सपा सांसद की बढ़ती मुसीबतों की और आज आपको ये भी बताएंगे कि पार्टी के कितने नेता कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं। सांसद जियाउर रहमान की बड़ी मुश्किलें, फिर उठा 23 जून के हादसे का मुद्दा। संभल मामले में भी आरोपी हैं एसपी सांसद। कानूनी शिकंजे में 21 सांसद और विधायक। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम ज्यादातर विवादों से जुड़ा रहता है। कभी किसी मामले में तो कभी किसी मामले में इनकी करतूत सामने आ ही जाती है। सबसे पहले बात सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की। संभल हिंसा मामले में घिरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्सीडेंट के एक मामले में बर्क पर पुलिस एक्शन ले सकती है। जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट एक मामले की शिकायत पुलिस के पहुंची है, जिसकी जांच शुरू भी कर दी गई है। सपा सांसद पर आरोप है कि उनकी गाड़ी से एक युवक की मौत हो गई थी। ये मामला इस साल जून का है। जानकारी के अनुसार 23 जून 2024 को हुए इस एक्सीडेंट में गौरव कुमार नामक एक युवक की मौत हुई थी। आरोप है कि जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय सांसद जियाउर रहमान बर्क गाड़ी में मौजूद थे। इसी मामले की जांच संभल पुलिस ने शुरू कर दी है। हादसे के वक्त सांसद खुद चला रहे थे गाड़ी। सपा सांसद बर्क पर आरोप लगा था कि उनकी गाड़ी से गौरव की मोटरसाइकिल टकरा गई और युवक की मौत हो गई। इस मामले में अब मृतक गौरव के पिता समरपाल ने डीएम और एसपी संभल को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि 23 जून को सांसद जियाउर रहमान बर्क खुद गाड़ी चला रहे थे, साथ में उनकी बहन भी बैठी थी। पुलिस अब इस आरोप की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। माना जा रहा है कि शिकायत सही पाने पर बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही पुलिस कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। बता दें कि अभी हाल ही में संभल में हुई हिंसा के मामले में भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने हिंसा के संबंध में 7 प्राथमिकियां दर्ज की हैं, जिसमें सपा सांसद का भी नाम शामिल है। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन के अधिकारियों सहित कई अन्य घायल हो गए थे। बता दें कि संभल में हुई हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती है। आमतौर पर संभल में हिंसा की घटनाएं शायद ही कभी आती हो, लेकिन इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस मामले में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। जियाउर रहमान बर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता और संभल से लोकसभा सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। योगी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने संभल विवाद को तुर्क और पठान के बीच विवाद कहकर हलचल तेज कर दी। शफीकुर रहमान बर्क मुरादाबाद संभल क्षेत्र में तुर्कों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। सपा के 21 एमपी एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केस। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 37 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। इन सब के बीच ये बात सामने आई कि सपा के कई वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 2017 से अब तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा या लोकसभा के लिए चुने गए 21 विधायक राज्य भर में आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। इन 21 में से 12 मौजूदा विधायक और 2 मौजूदा सांसद भी हैं। 3 लोगों ने मामले दर्ज होने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता भी खो दी है, जबकि अन्य 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव वो हार गए। इन आरोपों में दुष्कर्म और भूमि हड़पने जैसे गंभीर अपराधों से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाना, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और अपमानजनक टिप्पणी करना जैसे आरोप शामिल है। सपा के 2 विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हैं और उन्होंने इस साल फरवरी में हुई राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे भाजपा को जीत मिली थी। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, भदोही के विधायक जाहिद बेग और अमरोहा से विधायक महबूब अली हाल ही में सपा के चुने गए नेताओं में शामिल हैं, जिन पर मामला दर्ज किया गया है।
कई विधायकों सांसदों के खिलाफ मामला दर्ज। भदोही के विधायक जाहिद बेग के साथ ही एक अन्य सपा विधायक रमाकांत यादव भी गिरफ्तार हैं। सपा के 4 पूर्व विधायक आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला, इरफान सोलंकी और रामेश्वर सिंह यादव भी जेल में हैं। 2021 में नाहिद हसन के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो उस समय कैराना से विधायक थे। जनवरी 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नामांकन पत्र दाखिल करके तुरंत बाद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जेल से कैराना सीट के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। करीब 1 साल बाद जमानत पर रिहा हुए हसन कहते हैं कि मेरे खिलाफ 22 मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से ज्यादातर, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का मामला भी शामिल है, अभी भी अदालत में पेंडिंग है। मायावती के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप। इस साल मई में बदायूं लोकसभा सीट पर अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार करते समय सपा के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंत नगर विधायक शिवपाल पर बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। उन पर जानबूझकर अपमान करने और समुदाय के बीच दुश्मनी या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयान देने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। बदायूं के सिविल लाइंस थाने के प्रभारी संजय कुमार सिंह ने इस बात की खुद पुष्टि की और कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि प्रभु नारायण और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं पर दिसंबर 2021 में चंदौली में पुलिस टीम पर हमला करने और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा रैली स्थल पर जाने से रोकने पर हाथापाई करने का आरोप लगा। घटना का वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने 3 दिन बाद मामला दर्ज किया। पिछले साल मई में चंदौली की एक अदालत ने प्रभु नारायण और उनके भाई अनिल यादव को 2015 के पंचायत चुनाव से जुड़े एक मामले में गलत तरीके से रोकने और आपराधिक बल प्रयोग के लिए 3 महीने की कैद की सजा सुनाई। विधायक अब बाहर हैं। वहीं 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पारस, जो कि उस समय नगीना से विधायक थे, उन पर अन्य लोगों के साथ बिजनौर के सराय में इलाके में कथित तौर पर रोजा इफ्तार आयोजित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। बिजनौर पुलिस ने पारस और अन्य के खिलाफ लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया। हालांकि पारस ने मीडिया को बताया कि बिजनौर की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। इन विधायकों पर भी दर्ज है केस। अप्रैल 2022 में एक समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अंसारी के खिलाफ 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया था। वहीं जून 2022 में प्रतापगढ़ पुलिस ने वर्मा और अन्य लोगों पर एक सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने और अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज किया। इतना ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अभय और उनके समर्थकों की तरफ से भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों के साथ महाराजगंज पुलिस स्टेशन में झड़प के बाद मामला दर्ज हुआ, जिसमें एक दूसरे पर पथराव और कथित तौर पर गोलियां भी चलाई गई थी। वहीं रामेश्वर को एटा पुलिस ने 2022 में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जमीन हड़पने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया था। जेल में रहते हुए उन पर और उनके परिवार के 3 सदस्यों पर एक 48 वर्षीय विवाहित महिला को नौकरी दिलाने के बहाने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का मामला भी दर्ज हुआ। इसके अलावा कर्नलगंज से सपा के पूर्व विधायक योगेश प्रताप सिंह, डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून, राकेश प्रताप सिंह, गौरीगंज विधायक जाहिद बेग, भदोही सदर विधायक आजम खान, रामपुर के पूर्व सांसद विधायक के खिलाफ भी कई मामलों में केस दर्ज है। सपा के टिकट पर अब्दुल्ला आजम खान, पूर्व स्वार विधायक, तूफानी सरोज केराकत विधायक, दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव, पूर्व विधायक गरौठा, इरफान सोलंकी, पूर्व विधायक शीशामऊ, जियाउर रहमान बर्ग सांसद, अफजाल अंसारी गाजीपुर सांसद और महबूब अली अमरोहा विधायक पर भी मामले दर्ज हैं। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के 21 सांसद और विधायक कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं। कब किस मामले में किसकी गिरफ्तारी हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। वहीं अपने नेताओं पर दर्ज केस को लेकर अखिलेश यादव की बौखलाहट बीच बीच में सामने आती रहती है और पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर भगदड़ देखने को मिलती है। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।